साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी और बॉलीवुड के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और ये अभी से नहीं बल्कि पिछले साल, 2 साल, 2.5 साल से चल रही है और एक के बाद एक लगातार एक्शन एनसीबी की तरफ से किए गए थे। एनसीबी ने कई लोगों को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया था, पहले भी कई लोगों को, बड़े लोगों को जेल में डाला था और यहाँ तक कि बड़ी हीरोइन, बड़े एक्टर भी घेरे में लपेटे में आ गए थे और श्रद्धा कपूर पर तब भी एक्शन हुआ था और अब वही श्रद्धा कपूर एक बार फिर से फंसती हुई दिख रही है। जी हाँ, मुंबई में बड़ी हीरोइन श्रद्धा कपूर पर आफत मंडराने लगी है, जिसके बाद उनके पिता शक्ति कपूर की तबीयत बिगड़ गई है क्योंकि मामला परिवार से जुड़ा है। जिसके बाद मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक हंगामा मच गया है। तो क्या है नया अपडेट, कैसे हुआ ये सब कुछ, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्रद्धा कपूर की गिनती बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस में होती है। कई हिट फिल्में अब तक श्रद्धा दे चुकी है, लेकिन अब वही श्रद्धा कपूर मुश्किलों में घिर गई है, मुश्किलों में फंसती हुई दिख रही है क्योंकि आफत और तूफान श्रद्धा कपूर के घर तक, गिरेबान तक पहुंच गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पहले आपको पूरा मामला बताएंगे और फिर बताएंगे कि श्रद्धा कपूर का हाल क्या है, शक्ति कपूर की कंडीशन क्या है। तो असल में श्रद्धा कपूर इस बार खुद नहीं बल्कि अपने भाई की वजह से मुश्किल में आई है। जी हाँ, श्रद्धा कपूर के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस और एनसीबी ने बुला लिया और इस बार बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है क्योंकि सिद्धांत कपूर को ड्रग लेने के मामले में आरोप में बेंगलुरु में ही गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हालांकि तब तो सिद्धांत कपूर को बेल मिल गई थी और तब सिद्धांत ने पुलिस से कहा था कि उसे किसी ने ड्रिंक दी, किसी ने सिगरेट दी और उसके शरीर में ड्रग कैसे पहुंचा वो नहीं जानते। अब हालांकि पुलिस ने तो ये बात मान ली और सिद्धांत कपूर को बेल तब मिल भी गई, लेकिन जैसे ही मामला एनसीबी के पास पहुंचा तो सिद्धांत कपूर के हाल खराब हो गए क्योंकि एनसीबी ने इस बार सीधे ही सिद्धांत कपूर को तलब कर लिया और सीधे बेंगलुरु में ही, बेंगलुरु पुलिस के सामने ही तलब कर लिया गया, बुला लिया गया। हालांकि बुलाया तो पूछताछ के लिए गया है, लेकिन साफ माना यह जा रहा है कि वहीं पर पूछताछ के दौरान या फिर पूछताछ के बाद सिद्धांत कपूर को अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। अब सिद्धांत कपूर की बहन होने के नाते नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर की मुश्किल इससे कहीं ज्यादा है। असल में सिद्धांत कपूर ने पिछली पूछताछ में माना था, बताया था कि उसके खर्चे के पैसे उसकी बहन यानी कि श्रद्धा कपूर देती है और इस बार सिद्धांत कपूर को गिरफ्तार किया जाता है और ड्रग वाला मामला साबित हो जाता है। तो फिर तो पिछली वाली बात को मानते हुए श्रद्धा कपूर को भी समन हो सकता है क्योंकि ड्रग खरीदने के लिए पैसे तो श्रद्धा कपूर ने दिए थे और ड्रग के लिए फंडिंग, पैसा देने के मामले में, कारोबार करने के आरोप में श्रद्धा कपूर को समन किया जा सकता है और यहाँ पर भी आरोप साबित हो जाते हैं। तो फिर तो श्रद्धा कपूर भी अरेस्ट हो सकती है, जेल हो सकती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, श्रद्धा कपूर अरेस्ट हो सकती है, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजी जा सकती है और हालात इतने बुरे भी हो सकते हैं कि जमानत तक के लाले पड़ जाएं क्योंकि मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए खुद श्रद्धा की हालत तो खराब है, साथ ही साथ शक्ति कपूर की भी कंडीशन बिगड़ गई है। शक्ति कपूर को भी पता है कि सिद्धांत तो अंदर जाएगा ही, श्रद्धा कपूर भी अंदर जा सकती है, उसे भी जेल हो सकती है और इसीलिए शक्ति कपूर की हालत बिगड़ी हुई है, कंडीशन खराब होती जा रही है। सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु बुलाया गया और सबकी नजर उसी पूछताछ पर अटकी हुई है। 7 दिन के अंदर बेंगलुरु पहुंचकर सिद्धांत को पूछताछ में शामिल होना है और अगर सिद्धांत नहीं पहुंचते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है और सिद्धांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर तक आ सकती है, मुंबई तक आ सकती है। लिहाजा जाना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर एनसीबी के साथ साथ बेंगलुरु पुलिस भी इस पूछताछ में मौजूद रहेगी और सिद्धांत कपूर से सीसीटीवी और मोबाइल से मिले डाटा के आधार पर इस बार पूछताछ होगी, जानकारी ली जाएगी और उसके बाद ही अगला एक्शन होगा। अब तय है कि बेंगलुरु पुलिस और एनसीबी का ये कंबाइंड ऑपरेशन शक्ति कपूर के परिवार पर भारी पड़ने वाला है। पहले बेटा सिद्धांत कपूर गिरफ्त में आ सकता है तो फिर बेटी श्रद्धा कपूर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है और इसी वजह से शक्ति कपूर का बीपी बढ़ा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है। तो आपका क्या मानना है, क्या इस बार श्रद्धा कपूर पूरी तरह से फंस जाएंगे या फिर बचने की कोई गुंजाइश अभी भी बची हुई है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में अब बदली हुई सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बना चुके हैं, जिसके बाद से एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, एक्शन तेज हो गए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने तो अपनी कार्रवाई को बिल्कुल फुल स्पीड कर दिया है।
अब इधर ईडी के एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं। पहले ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन राउत नहीं आए तो फिर समन कर दिया और हर हाल में 27 जुलाई को पहुंचने को कहा है। और इस बार राउत नहीं पहुंचे तो राउत पर कड़ा और तीखा डंडा चल सकता है। दूसरी तरफ नवाब मलिक पर ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि मलिक ने सिर्फ दाऊद गैंग की मदद नहीं की, बल्कि मलिक उस गैंग के गिरोह के एक्टिव मेंबर हैं और उसी गिरोह के लिए काम करते हैं और एक तरह से डी के इशारों पर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस सब कुछ ईडी ने कोर्ट में कह दिया। अब मामला यहीं तक नहीं अटका, बल्कि मामला इससे आगे, बहुत आगे पहुंच गया, क्योंकि इसके बाद भी आफत कहां थमने वाली थी। एनसीबी के ही एक और नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को इस बार घेरे में ले लिया गया। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई और यहाँ भी मामला डी से जुड़ गया है, दाव से जुड़ गया है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है, हो गया है। तो पहले आपको पूरा मामला बताते हैं, फिर बवाल और आगे का एक्शन भी बताएंगे। तो मुंबई के वर्ली में प्रफुल्ल पटेल के परिवार की सीजे हाउस नाम से एक बिल्डिंग है और पटेल और उनके परिवार की ही एक कंपनी ने मिलकर इस सीजे हाउस को बनाया था। जबकि इससे पहले यहाँ पर एक छोटी बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग थी इकबाल मिर्ची की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दाऊद के करीबी गैंग के मुख्य सदस्य इकबाल मिर्ची की वो बिल्डिंग थी और उसी जमीन पर छोटी बिल्डिंग को तोड़कर प्रफुल्ल पटेल और उसके परिवार की कंपनी ने सीजे हाउस नाम से एक मेगा बिल्डिंग खड़ी कर दी। और बड़ी बात यह है कि उसी बिल्डिंग यानी कि सीजे हाउस के 2 फ्लोर इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों को दे दिए गए। अब इसी सीजे हाउस की इन 2 मंजिलों को ईडी ने सीज कर दिया है, कुर्क कर दिया है, बड़ा एक्शन ले लिया है। अब आपको बड़ी बात यहाँ पर बता दें कि इसी सीजे हाउस वाले मामले में 2019 में प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने पूछताछ की थी और करीब 12 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूछताछ चली थी, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि तब प्रफुल्ल पटेल बच गए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल पर बड़े एक्शन की तैयारी और वो ही बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है, सीजे हाउस में 2 मंजिल कुर्क कर दिए गए और आगे बड़े एक्शन का अल्टीमेटम सीधे सीधे दे दिया गया है। बड़ा एक्शन यानी कि प्रफुल्ल पटेल की गिरफ्तारी तक की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, ये पूरा मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़ा हुआ दिख रहा है और ईडी इस मामले की तेजी से जांच कर रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों जैसे भी कुछ मामले आ रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों जैसी बात, कुछ साजिश जैसी बात भी यहाँ पर कही जा रही है और उन्हीं के आधार पर प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के राइट हैंड माने जाते हैं और शरद पवार को कई मामलों में फंडिंग और फाइनेंस भी प्रफुल्ल पटेल ही करते हैं। वो बड़े बिजनेसमैन हैं और यूपीए सरकार में तो नागरिक उड्डयन मंत्री तक भी पटेल रह चुके हैं। मगर अब प्रफुल्ल पटेल की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मामला यहाँ भी डी गैंग से जुड़ गया है, देश विरोधी लोगों से जुड़ गया है। और जैसे नवाब मलिक डी गैंग से संबंधों के चलते जेल गए और जेल से वापस ही नहीं निकल पा रहे और दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं दिख रही है, तो वैसा ही प्रफुल्ल पटेल के लिए भी हालात बेहद खराब आगे हो सकते हैं। उन पर भी अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, देश विरोधी लोगों का साथ देने, देश के खिलाफ साजिश करने जैसे बड़े आरोप ईडी लगाती है और इन आरोपों को ईडी साबित कर ले जाती है, तो फिर तो प्रफुल्ल पटेल के लिए और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं और ज्यादा हालात उनके लिए खराब हो सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।